आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर नगर निगम वार्ड नंबर 67 में भावी पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर मोहतसीम के नेतृत्व में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ नेतागण, एमपी हाजी फजलुर रहमान के भाई तस्लीम, बीएसपी उत्तराखंड प्रभारी नरेश गौतम, पूर्व कोऑर्डिनेटर अनिल मलिक, पार्षद देहात विधानसभा अध्यक्ष रजीश उजाला, ब्लॉक प्रमुख मेहरबान मुखिया, देहात विधानसभा प्रभारी अजब सिंह, विधानसभा नगर अध्यक्ष मयंक कटारिया, नगर सचिव शिव पालीवाल, मंडल प्रभारी आरशिदवाद आर्या, हाजी सरफराज राई, किसान गाड़ा सुमित बुराली, वरिष्ठ नेता सुलेमान राणा, वरिष्ठ समाज सेवी फराज खान आदि उपस्थित रहे। पेश है रजाली जाफरी, अकबर अली व कैमरामैन इस्ताखारी। खास रिपोर्ट। मंडल कोऑर्डिनेटर आशीर्वाद आर्या साहब, हाजी जिशान साहब और यूनुस सिद्दीकी साहब स्वागत करें। हाजी सरफराज आइन जी का नवाब भाई और शराफत अली स्वागत करें। शराफत भाई, नदीम भाई आगे मंच पर आ जाएं। नदीम भाई, दानिश भाई, नदीम भाई, दानिश भाई आगे मंच पर आ जाएं। मेहमान खड़े हुए हैं, आप दोनों मंच पर आ जाएं। इधर दानिश भाई, शराफत भाई, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सोनित भाई का स्वागत करें। पार्टी में शामिल हुए, इनका इस्तकबाल किया जाए और माला डाली जाए। मयंक साहब, देहात विधानसभा प्रभारी अजब सिंह जी, मयंक कटारिया जी, मयंक नगर विधानसभा अध्यक्ष मयंक कटारिया जी, हाजी तस्लीम साहब भी स्वागत करें। हमारे जिशान मलिक साहब जो समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में आए हैं। भाई सरफराज राइन जी में जो पार्टी में जिस भाई ने एंट्री की है, सरफराज राइन जी भी आए करके। राइन साहब अपने ख्यालात रखें। जिशान मलिक साहब, आज की और बैठे हैं सभी मेरे साथी, सम्मानित साथी और जितने भी सामने बैठे हैं मेरे साथी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई बुजुर्गों, दोस्तों, मैं मंच पर कभी पहले नहीं बोला, आज फर्स्ट टाइम है। समाजवादी छोड़ के मैं क्या आया, मैं तो काजीवादी छोड़ कर आया। मैं तो कभी कांग्रेस के अंदर, तो कभी समाजवादी के अंदर, और कभी समाजवादी के अंदर तो कभी कांग्रेस के अंदर। हाजी फजलुर रहमान साहब से लॉकडाउन के अंदर उनके आदमियों से मुलाकात हुई और उनके हमने इंसानियत, उनके अखलाक और गरीब लोगों के साथ उनका हुस्न सलूक देखा। उसको देखकर हमने ये फैसला किया कि आज हम हाजी फजलुर रहमान साहब के साथ हैं। पूरे लॉकडाउन के अंदर परवेज भाई का और गुलशन आरती साहब का हम स्वागत करते हैं। परवेज भाई मंच पर आ जाएं। हमने हाजी फजलुर रहमान साहब जो हमारे सांसद सहारनपुर हैं, उनको हमने काम करते हुए देखा। हर उस परेशान आदमी के पास जाते हुए उनके आदमी को देखा, चाहे वो नहर के पार हो और चाहे वो कहीं भी हो, उसके पास जो है उसकी परेशानी का सामान लेके उसकी परेशानी दूर हो, वहां तक उन्होंने अपने आदमी को भिजवाने का काम किया, न कि फोटो खिंचवाने का काम किया। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो जोश जो जज्बा आपने दिखाया,
उसको कायम रखना है इलेक्शन तक, और हम अपना बड़े अक्लमंदी और मसलहत से अपना वोट देने का काम करें। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार हम सारी पार्षद की सीटें और मेयर की सीट जीतने का इंशाल्लाह हम काम करेंगे, और आप सब लोगों ने मिलकर वोट देने का काम। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वोट पूरी देना, भीड़ भले चाहे कम हो। तो सम्मानित साथियों, आप लोगों को सोचना है, समझना है। सिर्फ वोट देने के बाद आप पछताते हो कि नहीं बस अगली बार देखेंगे, अगली बार तो फिर 5 साल आते हैं किस राजा का राज होता है ये कुछ नहीं पता चलता। और वह समाज की पार्टी है। बहुजन लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती कुछ नहीं करती। बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी से मिलती है। हमारे बीच में हमारे लोग आकर बोल देते, जैसे हमारे अभी प्रमुख साहब बोल के गए थे कि आप भीड़ इकट्ठा कर लेते हो और खाने पीने के लिए टेबल भी बहुत बढ़िया लगा लेते हो, और उसे जो प्रत्याशी होता है चंदा भी दे देते हो, लेकिन वोट के टाइम वोट नहीं देते। उसका कारण क्या है? मयंक कटारिया जी, नगर उपाध्यक्ष शिवा पालीवाल जी, आज इस मीटिंग की सदारत कर रहे हाजी आसिफ मोहम्मद जी और राव मुकीम साहब और शराफत भाई, अफजल भाई और हमारे जितने भी सम्मानित साथी स्टेज पे हैं और जितने सम्मानित साथी जितने भी सामने बैठे हुए हैं, उन सबको मेरा सलाम। नहीं कर पाए। अब हमारे डॉक्टर साहब अभी किसी भी अधिकारी पे नहीं है, कोई पद भी नहीं है इनपे अभी, न पार्षद है न कुछ है, लेकिन आपके बीच में दिलो जान से हर काम से कंधे से मिला के काम करना काम करते हैं। एक भी व्यक्ति आप बता दे और डॉक्टर मोदी होते हैं उनके साथ से काम नहीं हुआ हो तो एक आपके हाथ उठा के बताते कि मेरा काम हुआ है नहीं हुआ, जबकि वो पार्षद नहीं थे और आप पार्षद के दौरे भी जाते हो। उनकी आपको विचार पता है कि किस तरह की बात करते हैं। जब वोट लेना काम करते हैं आपके पीछे बड़ा बड़ा बातें, बड़ा बताते हैं कि हम ये करेंगे आपके लिए ये करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। और हमारे डॉक्टर साहब, एक और बड़ी बात है भाई कि ये है डॉक्टर साहब, आज भी दुख तकलीफ चाहे राज्य में हो या हो, डॉक्टर साहब किसी टाइम भी फिलहाल उनको उसी टाइम दवा देने का काम करते हैं। ठीक है आदमी। और मैं डॉक्टर सतपाल साहब का स्वागत करता हूं कि वो मंच पर आकर बैठ जाएं। डॉक्टर सतपाल साहब तालियां बजाकर इस्तकबाल करते हैं सभी साथी। डॉक्टर सतपाल साहब तो बहुत बड़ी बात है भाई, डॉक्टर तो अभी होना चालू कर दो। सर, आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया है इसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। पूरे देश के अंदर माननीय बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चल रहा है। उसी सदस्यता अभियान के तहत हम लोग प्रत्येक वार्ड में, क्योंकि आगे चुनाव आने वाला है, प्रत्येक वार्ड में 70 वार्ड है, 70 के 70 वार्डों में काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वार्ड 67 से और भी तो कैंडिडेट खड़े हैं, आपने जो है डॉक्टर मोती सिंह साहब को ही क्यों चुना? नहीं, अभी किसी ने नहीं चुना। हम लोग हैं मीडिएटर, यानी कि पोस्टमैन, डाकिए। हम जो यहाँ अच्छा कार्यकर्ता मिलेगा उसकी रिपोर्ट माने बहन जी को देंगे और बहन जी जिसे आदेश करेंगे उसे चुनेंगे। नहीं, डॉक्टर साहब के तो खैर आपने भी देखा जैसे भीड़ थी, ये भीड़ नहीं, वाकई डॉक्टर साहब ने जो बोला उनके परिवार का एक हिस्सा है। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं हमारे डॉक्टर मोती सिंह साहब से? अच्छी उम्मीद रखते हैं हम तो चाहेंगे अगर बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी से रिक्वेस्ट करेंगे अगर बहन जी इनको मौका देती है और जीत के बहुजन समाज पार्टी की टीम में शामिल हो। तो यानी कि बसपा से चुनाव लड़ना तय हो गया? नहीं, तय करना हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का है। हम तो सिर्फ बता रहे हैं, हम रिपोर्ट देंगे जो अच्छे कार्य करता है। जैसे आज आपने इस प्रोग्राम को देखा, इससे आपको क्या लगा? आप अगर ये रिपोर्ट जाएगी तो क्या रिपोर्ट जाएगी? ये तो निर्णय तो बहन जी का है, निर्णय हमारा थोड़ी है। हम रिपोर्ट तो आप ही देंगे। रिपोर्ट हम देंगे, रिपोर्ट हम हमारा काम है देना, रिपोर्ट हम सच्ची देंगे जैसा कि अच्छे कार्य करता है। जैसा कि आपने अभी बाहर अपनी स्पीच में कहा था कि समाजवादी को वोट देना और कांग्रेस को वोट देना ये ऐसा है जैसे बीजेपी को वोट देना। एक प्रोग्राम में भी देख रहा था बहन जी ने, जिसमें ये कहा था कि समाजवादी अगर सत्ता में आती है तो मैं बीजेपी को समर्थन दे दूंगी। ये आप लोगों के पास खबर होगी कहीं से,
बहन जी ने ऐसा नहीं कहा था। बहन जी ने ये कहा था जब जो चुनाव हुआ था अभी एमपी का, राज्यसभा के चुनाव में हमारे 7 विधायक तोड़ लिए थे, आपको याद होगा। और उसमें ये कहा था कि इसमें इन लोगों ने हमारे साथ गलती की है, जिनका आप नाम ले रहे हैं जी। बहन जी कभी भारतीय जनता पार्टी को, बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार तो बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समर्थन आज तक नहीं दिया, ये रिकॉर्ड है। जैसे कि अगर ये अभी अपनी स्पीच में ये भी कहा कि अगर हम लोग चाहें, अगर जैसा आप लोग कह दें, तो बहन जी ने कभी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया। 2003 में बहन कुमारी मायावती जी के पास ऑफर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि आप लोग हमारे साथ मिलकर लड़ लो चुनाव। बहन जी ने, याद करो, 2003 को अपनी कुर्सी त्याग दी थी इसी चक्कर में कि हम तुम्हारे और हमारे विचार नहीं मिलते। हमारी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है। चलिए खैर, ये तो मेरा सवाल करने का मकसद यही था ताकि ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। अब जैसे बीएसपी से जो भी रिपोर्ट जाएगी, जैसे ही मामला होगा, अभी सिंबल वगैरह तो कुछ भी तय नहीं हुआ होगा? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी प्रत्याशी भी कोई तय नहीं है, सिंबल कोई तय नहीं है। जो जिम्मेदार हैं लोग, वो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो कार्यक्रम करा रहे हैं। कार्यक्रम में से निकल कर जो चीज़ आएगी उसकी हम रिपोर्ट ऊपर भेजेंगे, उसकी रिपोर्ट के आधार पर फिर जिम्मेदारी मिलेगी। वैसे यहाँ से हम पब्लिक से भी रूबरू होंगे इस बारे में। हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, इनसे प्यार करती है, बाकी जो फैसला होगा वो तो आने वाला चुनाव तय करेगा, पब्लिक का रुझान क्या है क्या नहीं। लेकिन अब तक का तो ऐसे ही लग रहा था कि जुड़ाव डॉक्टर साहब के साथ है। इसके बारे में कुछ नहीं, अगर जुड़ाव डॉक्टर साहब के पास है, हम अभी कल तक परसों तक और रिपोर्ट, हमारे जो यहाँ जिम्मेदार लोग हैं उनसे हम रिपोर्ट लेंगे। अगर पब्लिक का जुड़ाव डॉक्टर साहब के साथ है तो हमें क्या दिक्कत है जुड़ाव होने में? हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, फैसला हमारी बहन जी का है। आइए हमारे एक और मेहमान से मिलते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम रजनीश उजाला है और मैं देहात विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष हूँ, जिसके अंतर्गत ये वार्ड 67 की सीट आती है। कुछ चीज़ जैसी होती है जो मीडिया पर नहीं कह सकते हैं, आप भी खोद के पूछते हो, वो भी ठीक नहीं है। जब सब लोगों ने बाहर कह दिया कि हमारे जो भी भाई हमारे बीच में है, ये सब इसी चीज़ के लिए यहाँ पर आया है, हमारे जो प्रोग्राम हुआ उसी के तहत हुआ है। सारी चीज़ें मीडिया पर नहीं कही जाती है। अभी कोई भी प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार अभी हम घोषित नहीं कर सकते। और जबकि हमारा प्रत्याशी, हम सब लोगों ने भी बाहर अपना निर्णय सबको बता भी दिया है, तो उस चीज़ों को पूछने से का कोई औचित्य नहीं हो सकता। सर, वो सवाल कुछ इसलिए किए जाते हैं, कुछ लोग मौके पर मौजूद नहीं होते, वो शायद चैनल के माध्यम से उन तक खबर पहुंच जाती है, तो इसमें तो खैर कोई ऐसी बात है नहीं। देखिए, हमारे जो प्रभारी जी है उन्होंने एक चीज़ आपको क्लियर कर दिया, जो भी यहाँ से अच्छा उम्मीदवार होगा, जो अच्छा साबित होगा, वो आपके बीच में यहाँ चुनाव लड़ेगा। और हमें पता है कि अच्छा कौन है और हम उसको क्लियर भी करेंगे। और बाहर हमने बता भी दिया है, सारी चीज़ें मीडिया पे नहीं कही जाती हम आपको, लेकिन हमने बाहर सब बातें बता दिया, पब्लिक में बता दिया। जो नहीं थे उनको आप बता दीजिएगा, कान में बता दीजिएगा उनका कि ऐसे ऐसे ये बात हो गई। ठीक है, हमारी तो कान आ के कैमरा है सर, ये तो खुद पहुँच जाता है। खैर सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अजब सिंह, सहारनपुर देहात विधानसभा प्रभारी और पूर्व प्रत्याशी, और हमारी पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी यहाँ, सांसद साहब के अनुज और सम्मानित हमारे बड़े भाई जो प्रदेश प्रभारी भी हैं उत्तराखंड और यहाँ सहारनपुर मंडल देख रहे हैं, सम्मानित हमारे अनिल पार्षद जी, पूरी बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम है विधानसभा से लेकर ऊपर तक, और हमारे डॉक्टर मोहसिन जी जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी की जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें ये पूर्णतः भागीदारी निभा रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी के जो भी शीर्ष नेता हैं, माननीय बहन जी जो भी निर्णय लेगी उसमें हम सब लोग मिलजुल कर अपने प्रत्याशी की पूरी मदद करेंगे और बहुजन समाज पार्टी का कार्रवाई ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि मैं हूँ या मोहसिन भाई हो, हम सब बीएसपी के बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी फैसला लेगी उसके साथ हम साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने देखा, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं मोहम्मद अकबर, अपने कैमरामैन मोहम्मद इफ्तिखार के साथ।